का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। एसएसबी ने देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ युवक को किया गिरफ्तार। मधुबनी जिला के भारत नेपाल सीमा पर अवैध हथियार एवं एक जिंदा कारतूस के साथ एसएसबी ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के मधुबनी टोल गांव निवासी मोनईम अंसारी के 20 वर्षीय पुत्र नियाज अंसारी के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमा स्तंभ संख्या 283/22 से करीब 100 मीटर भारत की ओर की गई, जहां भी कंपनी एसएसबी के सतर्क जवान नियमित रूप से गश्ती कर रहे थे। तभी देखा कि शनिवार की दोपहर 1:30 बजे भारत की ओर 100 मीटर पिपरौन और महादेवपट्टी से नेपाल जा रहा था। तभी उसको चेकिंग किया तो उनके पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तारी के बाद जब्त हथियार, कारतूस और युवक को हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। दरभंगा जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दरभंगा शहर के लहरिया सराय अवस्थित नेहरू स्टेडियम में चल रहे 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सैकड़ों बालक बालिका प्रतिभागियों ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम के तहत एथलेटिक्स के साथ दौड़ और जंपिंग सहित कई प्रकार के खेल प्रतियोगिता आयोजित किया गया। सरकारी और प्राइवेट सभी विद्यालयों से आए हुए करीब 400 से भी अधिक प्रतिभागियों ने इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आयोजित खेल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर या प्रतिभागी नेशनल लेवल तक पहुंचे। आयोजन की जब प्रयास है और अच्छा खेल करने वाले कई चुने गए प्रतिभागी को पुरस्कृत भी किया गया। और खेल को लेकर बिहार सरकार का ये पॉलिसी भी चल रहा है कि मिडिल लो और नौकरी पाओ, और इसको लेकर कई तरह के खेलों को बढ़ावा भी मिल रहा है। आयोजक ने ये भी कहा कि जो प्रतिभागी नेशनल मेडल लेते हैं उन्हें बिहार सरकार जॉब प्रोवाइड करती है इत्यादि बात कहा। दरभंगा जिला एथलेटिक्स संघ का सचिव जसपाल कुमार ने हमारे चैनल के संवाददाता से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुन रहे हैं। जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, किस ओर से किया गया है, कब से कब तक चलेगा? ये दरभंगा जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा ये प्रतियोगिता रखी गई है और ये प्रतियोगिता आपका 28-29 है, जो कि 28 आज हमारा स्कूली बच्चों का है। ये इवेंट में जो बच्चे अच्छे करेंगे उनको स्टेट लेवल के लिए भेजा जाएगा। कहाँ के स्कूली बच्चे आए? ये दरभंगा के ही सारे स्कूल्स के बच्चे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी स्कूल्स के बच्चे हैं। यहाँ पे लगभग 400 से 500 के बीच हमारे बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। इस खेल का उद्देश्य क्या है? इस खेल का उद्देश्य यही है, हमें बच्चों को बढ़ावा देना है और मुझे यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक जाएं, इसके लिए मेरा प्रयास जारी है। आगे जो अच्छा कर पाएंगे उनके लिए आगे का क्या कुछ आगे उनके लिए जो अच्छा करेंगे वो नेशनल पे खेलेंगे, नेशनल पे खेलने के बाद वो इंटरनेशनल खेलेंगे। उनसे बेनिफिट ये होगा कि आजकल बिहार सरकार की पॉलिसी भी चल रही है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। इसके तहत ये सारे खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। जो बच्चे नेशनल मेडल लेते हैं उनको बिहार सरकार जॉब प्रोवाइड करती है। तो ये जो प्रतिभागी अच्छा करेंगे या उनका कोई रैंक रहेगा तो उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी, उनको मेडल और एक प्रशस्ति पत्र से उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। कुल कितने ऐसे प्रतिभागी हैं जिनको पुरस्कृत किया जाएगा? लगभग 200 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको पुरस्कृत की जाएगी। 200 मेडल्स हमारे पास हैं जिनको पुरस्कृत की जाएगी। हमारे एथलेटिक्स में इवेंट्स होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं और सभी एज ग्रुप में है, अंडर 14 है, अंडर 16, अंडर 20 है। तो इन सभी एज ग्रुप मिला करके हमें लगभग 64 मेडल्स हैं हमारा जो देना है हमें। कितने वर्ष आयु वर्ग के जो है इसमें प्रतिभागी खेल? आयु वर्ग हमारे सभी आयु वर्ग के हैं, 12 अंडर 14 से स्टार्ट होकर के सीनियर तक।
किस किस तरह का ये खेल का आयोजन हो ये रहा है? खेल हमारा है एथलेटिक्स, जो कि हमारा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है, जिसमें रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। पास तीनों इवेंट हुई हैं, रनिंग हुई है, जंपिंग हुई है और थ्रोइंग हुई है, और अभी और लगातार अभी चल रही है। ये बजे पुरस्कार वितरण रखा गया। ये दरभंगा जिला एथलेटिक्स संघ के द्वारा ही पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। अपना परिचय दे दें। जी, मैं दरभंगा जिला एथलेटिक्स संघ का सचिव यशपाल कुमार। ये जो खेल का आयोजन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है ये नेहरू स्टेडियम, पोलो मैदान, लहरियासराय। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में कई अखाड़ा के लोग शामिल हुए एवं शांति समिति के मेंबर भी शामिल हुए, साथ साथ कई वार्ड के पार्षद भी शामिल हुए। इसमें दिशा निर्देश दी गई, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा एवं अश्लील गाना ना बजावे और हर एक चौक चौराहा पर सामाजिक तत्वों पर सीसीटीवी कैमरा की नजर रहेगी। 2 बजे वहाँ पर खेलता है मस्जिद के पास। 2 बजे का टाइमिंग दीजिए ना, 2 बजे खेलता है वहाँ से, और 4 से 5 के बीच में तो लाइसेंस के लिए भी दे ही दीजिए। नहीं है लाइसेंस, कल जो है उसकी बोर्ड में भिजवा दीजिएगा। हाँ, ये सब लोगों को दिशा निर्देश ये दिया गया है कि फर्स्ट है कि इसमें डीजे नहीं बजेगा, हॉर्न का यूज कर सकते हैं। इसमें सर समय लोग अपना अपना लाइसेंस ले लें, और लाइसेंस की भी शर्त है कि प्रत्येक लाइसेंस धारी के साथ 20 जो भी मेंबर रहेंगे 20 आधार कार्ड में देना है। कब से स्टार्ट है, कब तक चलेगा ये? मुहर्रम का तो स्टार्टिंग है और 6 तारीख तक लाइव चलेगा, और 3 तारीख को कहीं 7 तारीख ऐसे 5 तारीख को अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोग्राम होते रहता है। ये बैठक, आज शांति समिति बैठक में कौन कौन लोग भाग लिए हैं सर? आज यहाँ लिए हैं वार्ड नंबर 6 का, फिर वार्ड नंबर 14 का, 13 का है, फिर और क्षेत्र के जितने भी लोग हैं मुहर्रम समिति से लेकर सभी। देखिए, परंपरा का पर्व है। हम तो एक मिनट, हम तो यही आग्रह करेंगे मुस्लिम भाइयों से कि यह खुशी का पर्व नहीं है, यह मातम का पर्व है। मातम में शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन चूंकि माहौल रहता है, लोग साल में एक बार यह पर्व होता है, जोशो खरोश में रहते हैं, लेकिन संयमित रहे और ऐसा बाजा बजावे जो दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बजे। आप अपना बजाइए और शांतिपूर्वक से ले जाइए। हम लोग तो वहाँ मुस्तैद रहते ही हैं, और निश्चित रूप से अपने यूनिवर्सिटी थाना में क्राउड ज़्यादा होती है। 17-18 अखाड़ा इधर से गुजरती है, और सामाजिक तत्वों का भी इसमें जमघट रहता है, इसको इस पर क्या कहें? देखिए, उस पर निगाह रहती है। सीसीटीवी कैमरा के लिए मैंने कल भी कहा है कि कैदराबाद, कुली मस्जिद और शिवधारा जिला शांति समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखे। वैसे रहता है कैदराबाद चौक पर हमारे बड़ा बाबू, चूँकि नए नहीं है, पुराने हैं, इन्होंने पिछली बार इस पर्व को सुचारू रूप से निभाए हैं, और सभी पर निगाह रहेगी प्रशासन का। और जो लोग अगर चाहेंगे कि रंग में भंग करना, उस पर थाना स्तर से कड़ी कार्रवाई की जाए। का दिशा निर्देश मिला है आप लोग को? दिशा निर्देश तो हर साल हम लोग मुहर्रम हो या रामनवमी हो, हमारे दरभंगा शहर के या आपको मिथिला विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत जितने भी लोग, सभी लोग जो हैं खड़े रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि असामाजिक तत्व जो गैदरिंग करते हैं उस पर हम लोगों की निगाह और प्रशासन के साथ कंधे में कंधा मिला करके कि किसी तरह का कोई घटना न घटे, इसके वजह से हम लोग तैयार रहते हैं। सिद्धारा मुहर्रम कमेटी जो 10 अखाड़ा का जो है वो सम्मान करते हुए वो सिद्धारा से रवाना करते हैं। वहाँ पे हम खुद मौजूद रहते हैं। बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो,
मेडिकल की व्यवस्था हो, टोटल व्यवस्था लेकर के वहाँ पे हम 10वीं के रोज खुद मौजूद रहते हैं। डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है, इस पर क्या कहें? ये डीजे पे तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए। ये सबसे बड़ा जो है यानी खतरनाक माना गया है सामाजिक एतबार से भी। और वैसे गाना जो है, जैसे कोई असामाजिक तत्व भी अगर कोई किसी तरह का गाना बजा दिया जो दूसरे धर्म को तकलीफ पहुंचती है, जिसके वजह से इसको बंद होना ही चाहिए। और हर ये ऐसे त्यौहार में इसको बैंड करना ही चाहिए सरकार को। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ नवाब अख्तर, विश्व सदस्य, दरभंगा जिला। मुहर्रम को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और भाईचारे के वातावरण में मनाए डीएम समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार के अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और भाईचारे के वातावरण में मनाने के लिए जिला शांति समिति के सम्मानित सदस्यों के साथ बैठक हुई। बैठक में बिजली के लटके हुए तार को दुरुस्त कराने, खुले हुए नाला को ढकने हेतु सड़क किनारे अतिक्रमण मुक्त कराने, मेडिकल किट, बंद स्ट्रीट लाइट, हाई मस्ट लाइट को चालू करने, संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने, मंदिर के समीप पुलिस बल प्रतिनियुक्त, मोटरसाइकिल पर ट्रिपल लोडिंग, रात्रि गश्ती दल आदि बिंदुओं पर शांति समिति के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आपके स्तर से काफी महत्वपूर्ण सुझाव आया है जिसको नोट किया गया है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम शांतिपूर्ण और भाईचारे के वातावरण बनाए, ये गम का पर्व है। अपने अपने उत्तरदायित्व को समझें। रूट के अनुसार ही जुलूस जाएगा, इसके लिए विशेष सतर्कता रखना जरूरी है। मेडिकल टीम 24 घंटे सक्रिय रहेगा, मेडिकल किट भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन 24 घंटे सक्रिय रहेगा। शांति व्यवस्था में सभी का सहयोग अपेक्षित है। बिजली विभाग के अभियंता को लटके हुए तार को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सिविल सर्जन को पर्याप्त मात्रा में मेडिकल किट एवं डीएमसीएच में डॉक्टर एएनएम को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। असामाजिक तत्वों व अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई एवं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीजे पुनर्तः प्रतिबंध रहेगा, बिना लाइसेंस का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी होगी। मंदिर और मूर्ति वाले स्थलों पर गहन निगरानी करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी दायित्व महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्र के CCTV कैमरे चालू रहेंगे। सिविल ड्रेस में भी पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों को चौक चौराहे पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि त्योहार में किसी दूसरे समुदाय को ठेस न पहुंचे, ध्यान रखने की जरूरत है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि डीजे पुनर्तः प्रतिबंध है, सभी थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि डीजे कहीं नहीं बजे। उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में गश्ती करेंगे, साथ ही माइकिंग करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी जुलूस के साथ वीडियोग्राफर और जनरेटर रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल सक्रिय है। अनुमंडल प्राधिकारी, अनुमंडल पुलिस अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानाध्यक्ष बेहतर समन्वय से बेहतर कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जुलूस में आपत्तिजनक गाना न बजे, सभी सदस्य सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने थाना अध्यक्ष को कहा कि नशा का सेवन, संग्रह और व्यापार करने वाले के विरुद्ध छापेमारी 24 घंटे छापामारी करें। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को शांति समिति के सभी सदस्य को ससमय आई कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर नजर रखने का निर्देश दिया। बैठक में महापौर श्रीमती अंजुम आरा द्वारा बताया कि शांति समिति के सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव को समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खराब लाइट को जल्द से जल्द नगर निगम के द्वारा दुरुस्त कर लिया जाएगा। सभी जगह पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि नगर निगम द्वारा जनरेटर की व्यवस्था रहेगी। चिन्हित स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। खुले हुए नल को भी जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार को मनाएं। उन्होंने मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष एवं सचिव से अनुरोध किया कि अखाड़ा समिति के सदस्य को ब्रीफ करने को कहा। आप सभी सजग रहेंगे तथा अपने से जुड़े लोगों को भी प्रेरित करेंगे। तारांकन। आज बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी, उप महापौर नाजिया हसन, नगर पुलिस अशोक कुमार चौधरी, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार के साथ साथ अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
वहीं मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष आतिफ नजर, सचिव रुस्तम कुरैशी, जिला शांति समिति श्याम किशोर प्रधान, रीता सिंह, अशोक नायक, नवीन खटीक, मोहम्मद असलम, नवीन खटीक, मोहम्मद रूमी खां, मोहम्मद तमन्ना, दीदार हुसैन चांद, अमर राम, नवीन सिन्हा आदि शांति समिति के सम्मानित सदस्य उपस्थित थे। आज जिला शांति समिति की बैठक में मुहर्रम पर्व जो आगामी है उसके संबंध में चर्चा हुई। उसमें मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष और सचिव जो नियुक्त थे वो भी आए थे और विस्तार से अपने कार्यक्रम के बारे में बताया। सभी शांति समिति के सदस्यों ने अपना सुझाव और फीडबैक दिया कि नगर निगम से, बिजली विभाग से, हेल्थ विभाग से, जिला प्रशासन से क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, उन सभी को नोट डाउन किया गया है और सभी पे हम लोग अमल करेंगे ताकि यह पर्व जो है शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में और बिना किसी दूसरे समुदाय के लोगों की भावना को ठेस पहुँचाए बिना अच्छे से संपन्न हो। हम लोगों ने सख्त हिदायत दी है कि इसे शांतिपूर्ण संपन्न कराने में किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा कोई गड़बड़ी की जाएगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे हम लोग विशेष नज़र रखेंगे ताकि इस तरह कोई फेसबुक पोस्ट ये सब ना हो आपत्ति जाए ताकि इससे कोई भावना न भड़के। तो यही हम लोगों ने कहा है और शांति समिति के सदस्यों से हमने अनुरोध किया है कि जिस रोल में हम हैं उसी रोल में आप भी हैं। जैसे हमारे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह जिला शांति समिति के सदस्य के रूप में आपके ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग बिल्कुल जोश से इस पर्व को शांति बनाने में हम लोग को सहयोग करें। बहुत बड़ा पर्व है सर मुहर्रम, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग के लेकर के क्या मतलब देखिए इसमें जो अपेक्षाएं शांति समिति सदस्यों की है कि सभी अखाड़ों को मेडिकल किट दिया जाए, तो हम लोगों ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। इसके अलावा सारे हॉस्पिटल्स अलर्ट मोड में रहेंगे ताकि कुछ सारी घटनाएँ होती हैं तो प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड किट से हो जाएगा या कुछ ज़्यादा कुछ चोट वगैरह लगता है तो फिर हमारे हॉस्पिटल अलर्ट मोड में रहेंगे और सबको निर्देश दिया जाएगा। सर एक संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश देंगे? देखिए पर्व त्यौहार जो है सालों भर रहता है और कोई भी पर्व त्यौहार जिस समुदाय का होता है उनके लिए बहुत विशेष चीज़ होती है। तो वह पर्व त्यौहार उनका शांतिपूर्ण तरीके से और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल में बने ताकि पर्व के बाद उनको इस तरह कोई कसक ना रहे कि हमारा पर्व ठीक से नहीं माना। तो सभी लोगों से, सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी का भी पर्व हो, उस पर्व में दूसरे समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने में सहयोग करें। टोटल पूरा दरभंगा जिले में 555 जुलूस निकले हैं और संवेदनशील भी हम लोग प्लेसेस को सेलेक्ट कर दिया गया है और हम लोग CCTV कैमरा लगा रहे हैं। ज़्यादा संवेदनशील स्थल है और जो भी जो पुलिस कमेटी मीटिंग में बता दिया गया कि जुलूस का जो लाइसेंस ले लेंगे, लाइसेंस मैंडेटरी है और उसका रूट का हम लोग सत्यापन करेंगे और उसमें जो जहाँ जहाँ हमको सेंसिटिव प्लेस लगता है तो पुलिस और मजिस्ट्रेट का ड्यूटी रहेगा और ड्रोन्स भी हम लोग यूज़ करेंगे और हमारा जो कुछ फोर्स बाहर से भी आता है उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। QRT रहेगा। तत्काल हमने कल से ही हम लोग बाइक QRT 10 दे दी है जो एक दो बाइक की संख्या में एक जगह एक बाइक की है निगरानी रखने के लिए और पर्याप्त संख्या में हम लोग पेट्रोलिंग जो भी थाना अध्यक्ष ने बोल दिया कि इंटेंसिव करेंगे, रात करेंगे और व्हीकल चेकिंग इंटेंसिव करेंगे। जहाँ जहाँ नशा का दवा जो नशेड़ी रहते हैं वहाँ रेड करेंगे, चाय का दुकान या जहाँ जहाँ सेंसिटिव प्लेसेस इसके जो रहता है रेड करेंगे और बाकी अन्य हम लोग नज़र रखेंगे शांति से। सीधे तौर से जो उपद्रवी होते हैं उनको क्या चेतावनी देना चाहिए? उनको हम लोग हर तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा सादे लिबास में भी पुलिस लगी हुई है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेड भी कर रहे हैं। अगर उस टाइप का कार्य करेंगे तो FIR करेंगे और दर्ज करके सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर हम लोग निगरानी रखे हुए हैं और उसमें भी अगर कोई आपत्तिजनक स्टेटमेंट या बयान देते हैं तो या सख्ती से कार्रवाई करेंगे, FIR करके तुरंत। पर्व को लेकर किस वातावरण में? आज जिला शांति समिति की बैठक अब कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर जो पिछले कई वर्षों से शांतिपूर्वक मुहर्रम पर्व को संपन्न करावे उसके लिए बैठक आयोजित होती है और हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग मिलजुल करके जो दरभंगा का ऐतिहासिक मुहर्रम पर्व यहाँ आयोजित होता है उसको शांतिपूर्वक हम लोग इसको निभावे। उसमें हम लोगों को जहाँ तक सहयोग होगा करते आए हैं, करेंगे और आगे भी करेंगे। और एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर
जो इसमें आस्था रखने वाले हों सब कोई मिलजुल कर हम इस पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न करेंगे, ताकि किसी भी तरह का जिला में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो सके। सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध रहे, ताकि भ्रामक खबर फैलाता है, इसलिए उस पर भी आवश्यक कार्रवाई कर। और हम लोग तो मुस्तैद रहते ही हैं, हमारे रामनवमी समिति के अध्यक्ष जी भी हैं, हम लोग पूरे मुस्तैदी से इस पर्व को में शामिल होते हैं, उसमें शरीक होते हैं और इस पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में अपना सहयोग देते हैं। पुनः सभी लोगों से आग्रह है कि शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाएं। अपना परिचय दें। शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद, पार्षद 6। क्या लोगों को कहना चाहेंगे और किस तरह से आप लोग अपना सहयोग देंगे? आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित है और सब लोग मिलकर के मुहर्रम शांतिपूर्वक हो इसके लिए अपना सहयोग देंगे। सारे लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाएंगे और भाईचारा मोहब्बत के साथ इस पर्व को मनाया जाएगा। इसी के लिए शांति समिति की बैठक हुई है तो सब लोग अपना सहयोग देकर के शांतिपूर्वक इस मुहर्रम को आयोजित करेंगे। लोग अपने अपने क्षेत्र में बने रहते हैं, आप लोग भी बने रहिएगा। आप लोग के भी क्षेत्र में मुहर्रम के अखाड़ भी जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसी ज़रूरत या आवश्यक है जो वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए? हम लोग सब जगह जहाँ जहाँ हम लोग का एरिया है वहाँ हम लोग मुस्तैद रहते हैं, शांतिपूर्वक जुलूस को पास कराते हैं, सब सहयोग करते हैं। बिजली साफ सफाई सब की व्यवस्था रहती है। जो मुहर्रम के अवसर पर जो खिलाड़ी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? खेलें, शांतिपूर्वक इस पर्व को निर्वहन करें। अपना परिचय दें। अजय कुमार जालान, एक्स मेयर। सरकारी सेवक समान काम का समान वेतन सहित 16 सूत्री मांगों को लेकर आवास कर्मी का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू। जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ग्रामीण आवास कर्मियों ने सेवा नियमावली बनाने का किया मांग। दरभंगा राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के निर्देश पर अपनी 16 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला के सभी ग्रामीण आवास सहायक, पर्यवेक्षक एवं लेखपाल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शनिवार को पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर सभी आवास कर्मी जिलाध्यक्ष राहुल पासवान की अध्यक्षता में पहुंचे, जहां अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए सभा का आयोजन किया। मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सगासा संघर्ष समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष राहुल पासवान ने 16 सूत्री मांग के संबंध में कहा कि हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन एवं सभी ग्रामीण आवास सहायकों के साथ साथ संविदा पर कार्यरत आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक एवं लेखपाल को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। श्री पासवान ने आगे कहा कि सभी आवास कर्मियों की सेवा स्थायी करते हुए नियुक्ति की तिथि से वेतनमान का निर्धारण किया जाए। ग्रामीण आवास सहायक का वेतन निर्धारण 2800 ग्रेड पे के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुए सभी सरकारी लाभ प्रदान जाए। उन्होंने सरकार से मांग किया कि लेखापाल का वेतन निर्धारण 4200 ग्रेड पे एवं आवास पर्यवेक्षक का 4600 ग्रेड पे निर्धारण एवं ग्रामीण आवास कर्मियों का सेवा नियमावली बनाई जाए। ग्रामीण आवास कर्मियों को विकल्प के आधार पर प्रखंड स्थानांतरण एवं जिला स्थानांतरण किया जाए। अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के आलोक में संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक, लेखापाल को अपने कार्य दायित्व के अतिरिक्त प्रभार का कार्य संपादन हेतु अलग से भत्ता का भुगतान किया जाए। आवास कर्मियों को प्रशासनिक सेवा की भांति प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का समान अवसर देते हुए प्रत्येक वर्ष सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया जाए एवं पदोन्नति की सुविधा दी जाए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कार्यालय अवधि के बाद विशेष परिस्थिति में यदि कर्मी को रोका जाता है तो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार अल्पाहार एवं नाश्ता की व्यवस्था की जाए। मौके पर जिला अध्यक्ष राहुल पासवान, जिला सचिव ब्रजमोहन कुमार चौपाल, जिला कोषाध्यक्ष मनीष कुमार, जिला महामंत्री मनोज पासवान, सदस्य आलोक रंजन, राम मोहन सिंह, राकेश कुमार चौधरी, मणिभूषण, बहादुर महतो, मो तमन्ना, अभिनव मुस्कान, श्वेता परवीन, रानी मंडल, राजीव रंजन, बच्चा बाबूलाल देव समेत सैकड़ों आवास कर्मी आंदोलन में शामिल रहे। संघर्ष समन्वय समिति प्रदेश के आह्वान पर जिला इकाई दरभंगा आज हम लोग धरना स्थल पर एकत्रित हुए हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है, हम गरीबों के हैं और हम खुद को रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है। सरकार इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है जो हमारी मांग को समझना तो दूर की बात है, सुनना भी पसंद नहीं कर रही है। आज विगत एक सप्ताह से बिहार के सभी जिला मुख्यालय के
में इस मांग को मीडिया कर्मी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मानने के लिए सरकार सुनना भी पसंद नहीं कर रही है। लेकिन मैं इस सरकार को बता देना चाहता हूं कि मैं मिथिलांचल की धरती से सरकार को ये सूचना देना चाहता हूं, मैं एक शाराना अंदाज में सरकार को बताना चाहता हूं कि मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। डरने वाले को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। और मैं मिथिलांचल की धरती से सरकार को ये बात बता देना चाहता हूँ कि हम लड़ेंगे, लड़ करके अपना हक लेंगे। हमारा जो हक है वो हक की लड़ाई हमारी अनिश्चितकालीन है और ये जारी रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नियामत अली। क्या है? मोहम्मद नियामत अली साहब। किस लिए दे रहे हैं धरना? हम लोग सगासा समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना पे यहाँ डटे हुए हैं। हम लोग कल पटना के गर्दनी बाग में भी डटे हुए थे, आज जिला मुख्यालय पर भी डटे हुए हैं। अगर कल जरूरत पड़े तो पुनः गर्दनी बाग में हम लोग फिर से एकत्रित होंगे। हमारी मुख्य मांगे है कि ग्रामीण आवास सहायकों का मानदेय बढ़ोतरी हो, ग्रामीण आवास सहायकों का वेतन वृद्धि हो, ग्रामीण आवास सहायकों का अस्थायीकरण हो। ग्रामीण आवास कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? शिक्षक अगर मेजोरिटी में था, उनकी संख्या ज्यादा थी तो उनको नियमित कर दिया गया, और हमारी संख्या थोड़ी कम है तो हमें मानदेय से भी नीचे रखा गया है। एक मजदूर का भी मानदेय अगर मासिक महीना का आमदनी कहें तो 15,000 होता है और हमें 13,000 ही दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि पंचायत स्तरीय जितने भी कर्मी हैं सभी का मानदेय बढ़ोतरी हो चुका है। हम लोगों से ऐसा क्या भूल हो गया, हम लोगों से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हम लोगों का मानदेय बढ़ोतरी नहीं किया जा रहा है, हम लोगों का स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है, हम लोगों को बिहार सरकार का कर्मचारी क्यों नहीं माना जाता है। मैं इस सरकार से गुजारिश करता हूं कि हम लोग प्रखंड पर जितने भी काम होते हैं सारे कामों में सदैव उपस्थित रहते हैं, सहृदय उपस्थित रहते हैं। तो हमारी मानदेय भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, हमारा स्थायीकरण भी होना चाहिए। बिहार सरकार का आपदा हो, निर्वाचन हो, नियोजन हो, ऐसा कोई काम नहीं है जहां हम लोग डटे नहीं रहते हैं, खड़े नहीं रहते हैं। आप प्रखंड पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि आवास सहायक इस काम में नहीं है तो वो काम पूरा नहीं होता है। आप किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से पूछ लीजिए, जहां आवास सहायक खड़ा हुआ वहीं पर उसकी काम तुरंत पूरा हो जाता है। कब तक चलेगा ये धरना? यह धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक कि हमारी मांग बिहार सरकार मान नहीं लेती है। अपना परिचय दीजिए। राहुल पासवान, जिला अध्यक्ष दरभंगा। और किस लिए धरना दे रहे हैं? सगासा संघर्ष समन्वय समिति के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर दरभंगा जिला इकाई के बैनर तले आज हम लोग यहाँ धरना बैठे हैं। यह धरना एक दिवसीय नहीं है, यह अनिश्चितकालीन है, क्योंकि हम लोग पिछले 12 वर्षों से आवास में, ग्रामीण आवास में हम लोग काम करते आ रहे हैं, आवास योजना से काम करते आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक योजना का हम लोग का नाम है ग्रामीण आवास योजना से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन कोई ऐसी योजना नहीं है प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, जिस योजना में आवास कर्मियों की सहभागिता नहीं होती। अभी चुनाव का समय है, हमारे मैक्सिमम साथियों के व्हाट्सएप पर और हमारे हाथ में भी यहाँ हमारे मित्र के पास लेटर है जो चुनाव का ट्रेनिंग का हम लोग का लेटर आ गया। कल छुट्टी का दिन रविवार है, उस दिन हम लोग का चुनावी ड्यूटी में ट्रेनिंग हम लोग को करना है 2 बजे से। पूरी तन्मयता के साथ हम लोग तैयार हैं कि सरकार का चुनाव बाधित ना हो, इसलिए हम लोग कल ट्रेनिंग लेंगे और पंचायत उपचुनाव को हम लोग करेंगे। तुरंत विधानसभा चुनाव आना है, उसमें भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। बाढ़ आ जाती है, विपदा में जब लोग घर में पड़े होते हैं, हमारे आवास कर्मी उस विपदा में सड़क पर रहते हैं, लोगों की सहायता में करते हैं। कोरोना पीरियड में जब लोग एक दूसरे को छूने से परहेज कर रहे थे, हमारे आवास कर्मी अनुमंडल मुख्यालय में बैठ के, प्रखंड मुख्यालय में बैठ के उस विषम परिस्थिति में ड्यूटी कर रहे थे जहां लोग एक दूसरे को छूने से परहेज कर रहे थे। तो मैं बिहार सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आप लोग हमसे क्यों परहेज कर रहे हैं? निरंतर 12 वर्षों से सेवा देने के बावजूद एक मामूली मानदेय में जो हम लोग काम कर रहे हैं, आवास सहायक की सबसे कम मानदेय अगर 13,000 रुपया है, तो क्या इस मानदेय में कोई परिवार
अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, उसकी शिक्षा दीक्षा कर सकती है, अपने घर के, अपने माँ पिता, अपने बुजुर्गों का क्या दवाई किया जा सकता है। अगर कर सकता है बिहार का आला अधिकारी, बिहार के बड़े मंत्री, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, तो हम इस 13,000 में खुश हैं। अगर नहीं तो यह आंदोलन इतना तेज होगा, यह आंदोलन ऐसा रूप लेगा कि बिहार सरकार जो गूंगी और बहरी बन के बैठी है, उन्हें देखने पर मजबूर करेंगे और हम आवाज कर्मी करेंगे। पूरे बिहार में अगर हमारी संख्या 6,000 है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष में बिहार सरकार को यह 6,000, 6 लाख नहीं, 6 करोड़ हम लोग वोटर बन के बिहार सरकार की चूल्हे हिला देने का हम लोग काम करेंगे। बिहार सरकार मत भूले कि हर पंचायत में हमारा कर्मी मौजूद है और हर पंचायत का हुआ वोटर को हम लोग इफेक्ट कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आलोक रंजन। परिचय दीजिए। क्या? आलोक रंजन, ग्रामीण आवास साहब। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैदनगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैदनगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या